हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 की ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे पूछा जाता है, कितने मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, कितने आवर्स का पूछा जाता है। पहले ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे एमएससी केमिस्ट्री एग्जाम थे वो 3 आवर्स के होते थे, बट अब ये 2 आवर्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होता है 17 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए के बारे में, जो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ, पर आपको इस बार दोबारा बता रही हूँ कि आपको पहले लॉन्ग आंसर्स करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट आंसर पहले करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये देखिए, सबसे पहले नोट है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 10 मार्क्स का। तो 10 इंटू 3 ये हो जाएगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के हो जाएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। हम क्या समझते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से और शो एन ऑपरेशन ऑफ वन। सबसे पहले इसका पार्ट है हमें बताना है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से हम क्या समझते हैं। फिर उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है शो एन ऑपरेशन ऑफ, हमें ऑपरेशन शो करना है वन और मोर स्टेप्स फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें एक या 2 स्टेप्स बताने हैं कि किससे हम ये रिएक्शन, ये कन्वर्जन को कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है RCOOH से हमें RCH2NCH3 का ट्वाइस कन्वर्ट करना है और फिर हमने ArBr को कन्वर्ट करना है ArCH2COOH में। तो यह है इसके सेकेंड पार्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप में, वो सबसे पहला पार्ट था उसका कि हमें फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बारे में शॉर्ट नोट में बताना था। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट था कि हमें स्टेप्स बताने हैं कि कैसे ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, ये कन्वर्जन कैरी आउट होंगे, ये कन्वर्ट होगा इसमें और ये कन्वर्ट होगा इसमें। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का पहला पार्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें प्रिंसिपल बताना है प्रोटेक्शन का, वो भी एल्कोहलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या प्रिंसिपल होगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कि हमें बताना है कि एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ वुड यू प्रोटेक्ट सेलेक्टिवली सेकेंडरी OH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप। ये इसमें पूछ रहा है कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सेलेक्टिवली, अपनी मर्जी के अनुसार हम कैसे सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करेंगे सेकेंडरी OH ग्रुप को, जबकि उसमें प्राइमरी OH ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। तो ये थे 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसके 2 पार्ट थे। सबसे पहले पार्ट में हमें बताना था कि एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, और हमारा सेकंड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का कि हम कैसे सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी OH ग्रुप को, जबकि उसमें प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो ये था हमारा सेकेंड शॉर्ट आंसर टाइप हमारे पेपर में, जो था हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। फिर थर्ड क्वेश्चन है, write a note on synthesis of alcohols by one group C-seek disconnection। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें सिंथेसिस बताना है अल्कोहल का 1 ग्रुप C-C डिस्कनेक्शन में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस रेजियो सेलेक्टिविटी एंड केमोसेलेक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें डिस्कस करना है रेजियो सेलेक्टिविटी और केमोसेलेक्टिविटी केमिकल रिएक्शन की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे अपना 5th शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डायल्स एल्डर रिएक्शन। हम डायल्स एल्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रॉबिन्सन एलिनेशन, और हमें ये भी बताना है कि ये कैसे डिफर है, कैसे डिफरेंट है रॉबिन्सन एलिनेशन में। तो ये हो चुके हैं 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और रह गया। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखेंगे अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये है डिस्कस इन डिटेल माइकल एडिशन। हमें डिटेल में बताना है माइकल एडिशन के बारे में। अब हम देखेंगे ये देखिए ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉलोइंग में से। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और हमें जितने भी दिए गए होंगे उसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हैं 20 मार्क्स के। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड पेपर में। तो ये देखिए 7th मतलब ये पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्कनेक्शन अप्रोच। हमें बताना है डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है। प्रपोज सिंथेसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, और हमें इन कंपाउंड्स जो भी हमें ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं इनका हमें सिंथेसिस करके बताना है कि कैसे होगा। तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन कि हमें बताना है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है और इन दो की हमें सिंथेसिस बतानी है कि कैसे कैसे होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए इसका एक पहला पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हमें डिस्क्राइब करनी है कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल एंड डिस्कस द यूज ऑफ साइक्लिक एसिटल्स एंड रिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। और हमें साइक्लिक एसिटल्स और ये रिटल्स नहीं कीटल्स होगा, कीटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हमें सबसे पहले इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन में पहला एक पार्ट है, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं। सबसे पहले में हमें कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल बताना है और उसके बाद में हमें डिस्कस भी करना है साइक्लिक एसिटल और कीटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप में उनके क्या यूजेस होता है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द यूज ऑफ एसिटिलीन्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें डिस्क्राइब करना है एसिटिलीन्स का यूजेस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, और ये हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये है सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, जिसके पहले पार्ट में हमें कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में बताना है और डिस्कस करना है साइक्लिक एसिटल और कीटल का यूज एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। और सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एसिटिलीन्स का क्या यूज होता है और ये हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। अप्लाइंग डिस्कनेक्शन अप्रोच प्लान द सुटेबल सिंथेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। हमें अप्लाई करना है डिस्कनेक्शन अप्रोच और प्लान करना है कि क्या सिंथेसिस होगी हर एक के लिए जितनी भी है फॉलोइंग एल्कीन्स दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तीनों एल्कीन्स में डिस्कनेक्शन अप्रोच को अप्लाई करके हमें प्लान करना है सूटेबल सिंथेसिस इन तीनों के लिए क्या होगी। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड एंड 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। हमें ये बताना है कि 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड और 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स क्या हैं और हमें एक्सप्लेन करना है सूटेबल कंपाउंड्स के साथ, और हमें ये एक्सप्लेन करना है सूटेबल कंपाउंड्स के साथ। तो ये देखें ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन की जिसमें हमें 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड और 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के बारे में बताना है और ये एक्सप्लेन करना है हमें विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये देखिए ये था हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
Thank you for watching.